देखो, अब बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों की। आज का हेडिंग उठा राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों की बात करेंगे हम एक एक करके। चल, सबसे पहले बात की जाए तो ये माना गया, ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सबसे पहली बात क्या कही गई है हमारे संविधान में कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? तो बेटा वो निहित होगी, शक्ति निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। किसमें होगी बेटा? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी? निहित होगी, ठीक है। अगली बात कही है लोकसभा में इसका प्रधान जो प्रमुख कार्य रहेगा वो क्या रहेगा राष्ट्रपति का? कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। क्या काम करना? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, क्या करना? बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करना? उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कराना। क्या करना? प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ठीक है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये काम किसका है? प्रधानमंत्री नियुक्त करने का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है बेटा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। आगे बात करते हैं, अगला है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है। क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना। क्या करना? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना। ये काम कौन करके देगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी कि अगर एक बात समझ में आई यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो कैसे पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। देखो, अगर मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति कर रहा है इसकी नियुक्ति तो फिर कहीं ना कहीं जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। आगे बात करी जाए तो इसका अगला काम रहता है राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करना। क्या काम रहता है बेटा? राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करना। क्या करना? राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करना। ये भी काम किसका रहता है? राष्ट्रपति का रहता है। किसका रहता है? राष्ट्रपति का रहता है। अगला काम होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या होता है अगला काम? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करना? नियुक्ति करना। क्या करना? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का काम किसका रहता है? राष्ट्रपति का रहता है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को या अध्यक्षों को नियुक्त करना। क्या करना? संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं बेटा? यूपीएससी बोलते हैं। इस यूपीएससी के आयोग के अध्यक्षों को नियुक्त करने का
क्या करना है, आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करना। ये भी काम किसके पास है, ये भी काम जो है राष्ट्रपति के पास में रहता है। अगले काम की बात करें, अगला काम होता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करना। क्या करना, भारत में एक पद होता है महान्यायवादी का, न्यायवादी का, ठीक है। और इस पद पर नियुक्त किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद यानी कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी है वो भी कैसे धारण करता है, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। क्या करता है, प्रसाद पर्यंत जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। अगला बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, ठीक है। जो भारत के लेखक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी भी नियुक्ति करना किसका काम रहता है, ये भी काम रहता है भारत के राष्ट्रपति का। इसके बाद रहता है राजदूतों की नियुक्ति करना। क्या करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, ये काम भी राष्ट्रपति को ही सौंपा गया है। भारत के संविधान में किसको सौंपा गया है, राष्ट्रपति को सौंपा गया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार होता है इन्हें। क्या होता है, प्रधानमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार, किसी भी मामले पर मांगने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को। सिर्फ किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति से ही। जो प्रधानमंत्री से सिर्फ राष्ट्रपति ही क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार होता है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे अधिकार थे ये किससे संबंधित थे, ये सारे के सारे जो संबंधित थे वो हमारे राष्ट्रपति के अधिकार जो थे वो कार्यपालिका के अधिकार संबंधित थे। किससे संबंधित है बेटा, कार्यपालिका से। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसके व्यवस्थापिका के अधिकारों के संबंध से, ठीक है। किससे, अगली वीडियो के लिए फिर इंतजार करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका के अधिकार। क्या पढ़ेंगे बेटा, राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका के अधिकार, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।